नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में पड़ोसी के घर पर गोलीबारी का मामला तूल पकड़ गया है। फिर देखेंगे कि कहां रिश्तेदारी में गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद दर्ज हुए हत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर विश्व हिंदू महासंघ ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। और साथ ही बात करेंगे उज्जैन की, जहां भारी वाहनों के प्रवेश से लोगों को हो रही है परेशानी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में पड़ोसी के घर पर गोलीबारी का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर दर्जनों महिलाओं ने एसीपी के ऑफिस पर हंगामा काटा। साथ ही पीड़ित परिवार ने घर पर पलायन की सूचना भी चस्पा कर दी। बता दें कि गांव बिहारीपुर निवासी बसंती देवी के द्वारा थाना एतमादपुर में पड़ोसी ओपी और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, कि जिसमें 2 दिन बाद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने अभी भी परेशान करना नहीं बंद किया है, जिस वजह से वो गाँव छोड़ने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। क्या मामला है आपका? आज क्या हुआ था? नाम बता। आज रात ये भाव कि भाई साहब 2 आदमी आए थे, गेट खटखटाए आए, उसने कही कि खोलो किबार, खोलो किबार। मैंने किबार नहीं खोले तो कह रहे हैं कि तो केस वापस कर लो, नहीं तो मारे जाओगे तुम। और मेरे घर पे एक मौत भी, हमारी लड़की वो लड़का खत्म हो गया 3 साल का। वो हम रोते थे तो ये कहते थे कि एक कुमारिया दिन और रात की रोती है। घर पे गए तो इन्हें गाली दी मुझे। आप गांव छोड़ के क्यों जा रहे थे? गांव छोड़ के जा रहे भाई, कोई सुनवाई नहीं कर रहे तो मैं क्या करूंगी गांव में रह करके। गांव छोड़ के जा रहे तो हम सड़क पे अपने सामान सब तो डला हुआ है, तो वहाँ पर आ गए मुझे मारने के लिए। सड़क पे सब लोग देख रहे हैं, औरतें आई, आदमी आए थे, सब लोग देख रहे हैं। कौन है वो जो आरोपी इनके पक्ष से? यादव है वे। अच्छा। अमरपाल, आकाश, गोपी, अभय, ओमती, 4 आदमी आए यहाँ पर। आज नहीं, रात को आए ना थे। आज कौन आए थे? आज तो ये सब लोग गए, यादव सब लोग गए। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं आगे चल के मेरे बच्चन को कोई खतरा नहीं होवे। 2 बच्चे हैं मुझसे, वे दिल्ली रहते हैं। और हम बताओ तो गांव छोड़ के चले जाएं भाई, और बताओ तो कार्रवाई हमें रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। हम बहुत गरीब आदमी हैं भाई। हमारा बच्चा अब 3 साल का खत्म हुआ है, आज 11 दिन हुए सब लोगों को पता है। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कलेक्टर देवास ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज देवास ग्राम बटौरा में स्थित सासी मोहल्ला में और तालाब किनारे जंगल में सुबह आबकारी द्वारा संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें कई चलित भट्टियां और बड़ी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लाहन बरामद हुआ है। लाहन की जमीन के अंदर गड़े और बाहर रखे ड्रमों से बरामद किया गया है, जिसे विधिवत नष्ट भी कर दिया गया है। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। झांसी में इलाहाबाद शिक्षक स्नातक खंड के विधान परिषद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष और निवृत्तमान शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि फरवरी के बाद शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर लखनऊ की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। नामांकन के पूर्व सभा को संबोधित करते दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान काम के लिए समान मानदेय और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पेंशन लागू कराना है। मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी। आज आपने किस चीज़ का नामांकन किया है मंडल कार्यालय? विधान परिषद सदस्य हेतु आज निर्वाचित। मैं इसके पहले 3 निर्वाचन में भी नामांकन करके विजयी रहा इस क्षेत्र से। मैं 2004, 2010, 2017 में लगातार 3 बार से इस क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के रूप में विधान परिषद में नेता शिक्षक दल के रूप में आज स्थापित हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दा प्रमुख रूप से आज हमारे विद्यालयों में, जिन्हें हम सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन से महरूम कर दिए गए हैं। नवीन पेंशन योजना जो सरकार कहती है वो छलावा है, और वह पेंशन प्राप्त करना इस संगठन का हम सब साथियों का लक्ष्य है। इस देश में 5 राज्य पे पुरानी पेंशन लागू कर चुके हैं, 6वां राज्य लागू करेगा और 7वां उत्तर प्रदेश होगा जहां लागू होगी। इसके साथ
वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आज एक पैसा सरकार किसी प्रकार से न मानदेय के रूप में, न वेतन के रूप में नहीं दे रही है, न उनकी कोई सेवा सुरक्षा है। ऐसे साथियों के इस मुद्दे को लेकर यह संगठन आगे बढ़ेगा। निर्वाचन के बाद शीघ्र ही प्रदेश की राजधानी में एक बहुत बड़ा विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से, जहां रिश्तेदारी में गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दर्ज हुए हत्या के मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके बाद विश्व हिंदू महासंघ ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। महासंघ के मंडल प्रभारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि सरकार थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र अहिरवार 2 मई 2022 को लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा में अपनी रिश्तेदारी में गया था, जहां उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसका खुलासा आज भी नहीं हो पाया है। हम बोलिए, अपना पद बोलिए। केस वीरेंद्र सिंह ठाकुर, मंडल प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ झांसी। आज क्या मामला लेके आए हैं? आज हम ये थाना लहचूरा ग्राम गढ़वा में 2 मई 2022 को थाना सकरार ग्राम सजौरा निवासी राजेंद्र अहिरवार की अपने रिश्तेदारी में मौत हो गई थी, जहाँ पर परिवारजन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसको संदिग्ध हालत में वहाँ बॉडी उनकी पड़ी हुई थी। इसके बाद जो लोग उसको लेकर गए थे उन लोगों के ऊपर इनके परिवार, इनकी पत्नी, उनके पिताजी थाने गए, लेकिन थाने में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 17/10 में कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण मामला दर्ज हुआ। लगभग 3 महीना होने को है, तब से अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। ना ही इन लोगों के कोई बयान दर्ज हुए, ना ही किसी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम माननीय कप्तान साहब से ये निवेदन करने आए हैं, ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा मुझे माननीय कप्तान साहब के ऊपर विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। नगर में भारी वाहन प्रवेश के लिए जो शुक्रवार रात के द्वारा गेट लगाए गए थे, शनिवार सुबह 3:30 बजे तकरीबन द्वार गेट को तोड़कर भारी अज्ञात वाहन निकल गया, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। खाचरौद नगर में भारी वाहनों का प्रवेश हो रहा है, जिसके चलते नगर की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जाम की स्थिति और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कुछ दिन पहले भी इन्हीं कुछ कारणों की वजह से खाचरौद नगर के होनहार युवा इंजीनियर की जान भी गई थी। वहीं दुर्घटना को लेकर नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। शनिवार सुबह तकरीबन 3:30 बजे भारी वाहन नागदा रोड कॉलेज के सामने बनाए गए गेट को तोड़ते हुए निकला, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके अलावा खाचरौद बड़नगर रोड पर भी द्वार गेट बनाया गया था, उसे भी अज्ञात भारी वाहन ने तोड़ दिया। यह निश्चित है कि नगर पालिका द्वारा बैरिकेड्स रात को लगाए गए थे और उस लगाने का उद्देश्य मात्र एक था कि सामाजिक संस्था और राजनीतिक दलों द्वारा नगर के अंदर यातायात बहुत बाधित हो रहा था। कई समय पर घटना हो रही थी, कई बार हमारी एम्बुलेंस फंस जाती थी और कई बार तो पुलिस वाहन भी फंस जाते थे। उस तारतम्य में ज्ञापन दिए गए थे। नगर पालिका ने एक संकल्प पारित किया था कि क्यों ना इन भारी वाहनों को नगर प्रेस प्रतिबंधित कर दिया जाए, और उसमें नगर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर गेट रात को लगाए गए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, वाहन द्वारा दोनों ही गेट हमारे नागदा रोड और बड़नगर रोड के तोड़ दिए गए हैं। हमने इस तारतम्य में पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और हम चाहते हैं कि इस पर तत्काल से तत्काल उचित कार्रवाई कर। जो गेट लगाया जाता है उसमें रेडियम और लाइट की सारी व्यवस्था थी हमारे, मतलब ऐसा नहीं था कि अंधेरे वाली बात है। रेडियम लगे हुए थे, लाइटें लगी हुई थी और उसकी हमें जानकारी मिली कि उसके फुटेज भी आ चुके हैं और मैं सोचता हूं कि पुलिस के ऊपर तत्काल कार्रवाई करेगी। मुझे पुलिस पर विश्वास है। आपको क्या लगता है कि साजिश समझिश? हाँ, मुझे घटना नहीं, मुझे निश्चित इसमें साजिश लग रही है। और उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
भागलपुर में 14 सालों से कम उम्र के बच्चों को कहीं होटलों में तो कहीं प्रतिष्ठानों में काम कराया जा रहा है, जिससे उनका बचपन छिन रहा है। ना तो वो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही बचपन में चहुमुखी विकास के लिए सोच पाते हैं। इसी विषय को लेकर कवायद शुरू की गई है। बाल श्रमिक आयोग, इसी बाबत सर्किट हाउस में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बाल श्रमिक आयोग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रापाणी हिमांशु ने की। इस बैठक में बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बाल श्रमिक आयोग की अध्यक्ष चक्रापाणी हिमांशु ने बताया कि इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। आज हम लोग का भागलपुर जिला परिषदन में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का आज बैठक का हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति जो कहीं भी प्रतिष्ठान, दुकान, ईंट भट्ठा या किसी नेता, डॉक्टर, पदाधिकारी के यहाँ अगर कोई काम करते हैं उसको विमुक्त करना है और उसको पढ़ाई की ओर, विद्यालय की ओर उसको ले जाना है। इसके लिए हम लोगों ने जो है आज हम लोगों ने इसके लिए बैठक किया है कि सभी बच्चे को विद्यालय हम लोग को ले जाना है और वैसे बच्चे को भी चिन्हित करना है जो कोरोना काल में जिसका किसी एक परिवार का निधन हो गया और गरीब परिवार से है, उनके लिए हम लोग इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था और कैसे वो विद्यालय जाएं, इसके लिए कैसे उसकी अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए भी हम लोग जो है इसके लिए कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों सभी को कहा सभी प्रखंड मुख्यालय में, बाज़ार में और जहाँ भीड़ का जगह स्टेशन हो, सभी जगह हम लोग स्टेशन में लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, हम लोग पोस्टर लगा करके सब जगह हम लोग उसमें निर्देश दिए हैं कि सभी जगह टेलीफोन, सभी हमारा श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अपना मोबाइल नंबर प्रखंड वाइज उसमें देंगे, जिसको कोई भी सूचना दे तो तुरंत उसको रिसीव करके उसको हम लोग कार्रवाई करें। और इसके लिए जागरूकता अभियान भी कराएंगे, नुक्कड़ नाटक भी हम लोग चलाएंगे कि बाल श्रम कराना बिल्कुल कानूनन अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अगर कोई भी अगर बाल श्रम करवाते हैं उन पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी जौनपुर ऋतु रानी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कड़ाके की सर्दी में आयोजित समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें आई, जिसमें केवल 4 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया गया है। जी मैडम, आज समाधान दिवस पर कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों का निस्तारण किया गया? आज तहसील चांदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिसमें समाज कल्याण विभाग, रेवेन्यू, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सभी विभाग शामिल है। इनमें से लगभग 4 शिकायतों का मौके पर त्वरित निस्तारण कर दिया गया। बाकी सभी विभागों को प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, जिनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इस समय सर्द हवाओं के चलते तापमान बिल्कुल कम हो गया है, जो 4 सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से हर जीव जंतु सहित मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। कोहरे से वाहनों को भी लाने और आने में परेशानी हो रही है और ऐसे में तो काम करने वाले भी लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मोटरसाइकिल सवार के हाथ से हैंडल छूट जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही आज लाइट बनाकर बिजली विभाग के संविदा कर्मी खुशबू यादव और उसके अपने साथी के साथ आ रहे ठंड के कारण मोटरसाइकिल सहित भिड़ गए। काफी ज्यादा चोट आई, जिन्हें हाईवे किनारे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कागा तहसील क्षेत्र के अर्जुनपुर गढ़ा के राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 की 3 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें आग जलाकर प्रधानाचार्य अशोक कुमार दोहरे ने सिकाई करवाई और तब जाकर उनको होश आया। कागा नगर में कुछ जगह अलाव की व्यवस्था है और कुछ सार्वजनिक स्थानों में भी लोग अलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। सी न्यूज़ भारत के जिला संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो लोगों ने खुलकर इस पर अपनी बात भी कही। जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अर्जुनपुर गढ़ा। जी, ये बताइए आप ठंड को लेके क्या कहेंगे, क्या कैसा मौसम चल रहा है इस समय? ठंड तो इस समय बहुत ज़्यादा है जी। आज सुबह 9th में 3 बच्चियाँ जी
बेहोश हो गई ठंड की वजह से। जी हमारे विद्यालय में उनको तपाया गया, आग जलाई गई जी। काफ़ी देर में वो होश में आई, उनको घर भेज दिया। अब उन बच्चियों की कैसी स्थिति है? अब ठीक है, मतलब इस ठंड को लेके आप क्या ठंड बहुत जोर से पड़ रही है और जमुना बेल्ट का विद्यालय है जी तो उधर खेत वेत आसपास है तो सर्दी और ज़्यादा रहती है जी, ठंड ज़्यादा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ठंड की वजह से थोड़ा ऐसे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी की तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और मऊरानीपुर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अध्यक्ष को दिया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा, झांसी बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक आपदाओं और शासन की गलत नीतियों के चलते कर्जदार हो गया है और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में यहाँ का किसान आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने को मजबूर है। जी, जो आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों के अनुसार आज आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, आज हम लोगों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में। आज किसानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, न केंद्र सरकार से न प्रदेश सरकार से। किसान आज 2022 में जो बेमौसम बारिश हुई थी, सूखा पड़ा था, उससे किसानों की खरीफ फसल नष्ट हुई थी। उस नष्ट हुई फसल का न अभी तक मुआवजा दिया गया, न बीमा क्लेम दिया गया। इन सर्द भरी रातों में किसान रात दिन खेतों में रखवाली कर रहा है अन्ना जानवरों से फसलों को बचाने के लिए, और वो फसल नहीं बचा पा रहा है। अन्ना जानवरों की धमा चौकड़ी से किसान अपने खेतों का पहरेदार बन गया है, ये ज़मीनी हकीकत है। गांव-गांव गौशाला योजना पूरी तरह धड़ाम हो चुकी है। तीसरी हमारी मांग है कि रबी फसल का सीजन है, किसानों की सिंचाई का समय चल रहा है और सरकार जो बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली देने की दावा कर रही थी, आज किसानों को दिन में बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही। किसान रात को सिंचाई कर रहा है, जिससे अभी तक तहसील क्षेत्र में 3 किसानों की जान चली गई और जिम्मेदार अधिकारी चुप हैं। आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग जिम्मेदारों का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो चक्का जाम भी करेंगे। जय जवान जय किसान। मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बर्डपुर में प्रधान संघ अध्यक्ष वजूहल कमर की अध्यक्षता में 14 सूत्रीय मांग को लेकर एडीओ कोऑपरेटिव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मनरेगा कार्य में मोबाइल मॉनिटरिंग से हाजिरी लगाने से लेकर मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र से संबंधित कार्य की जो घोषणा हुई वो पूरी नहीं हुई है। उसी को लेकर ग्राम प्रधानों का कहना है कि मांगे पूरा नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन ब्लॉक पर धरना दिया जाएगा। जी प्रधान जी, आज ज्ञापन सौंपे है, क्या मामला है? हम तमाम हमारे ग्राम प्रधान बर्डपुर के तमाम सम्मानित प्रधान आज सब इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों के लिए। हमारे प्रदेश के जो हमारे नेता हैं उन्होंने यह आंदोलन किया है कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तो हम ब्लॉक पे धरना देंगे और ताला भी लगाएंगे, कोई काम करने नहीं देंगे निश्चित काल तक। ये हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ने ये फैसला किया है अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की सरकार तो हम लोग लगातार धरना देंगे और हम लोग हर ब्लॉक में पूरे प्रदेश में ताला लगाएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब आपका मांग पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। हमारे तमाम लोगों ने चैलेंज किया है इस सरकार के सब प्रशासन को कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तो हम निश्चित काल तक के ब्लॉक को बंद करेंगे और उसके बाद और भी अगर इससे और अगड़ाई होगी तो लोग अनशन में बैठेंगे। चाहे जो ही कुर्बानी देना पड़ेगा, हमारे तमाम सम्मानित प्रधानों लोगों ने तय कर लिया है। इससे पीछे हम लोग हटेंगे नहीं जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। औरैया शहर में एक लोडर से 86 टीन शहद ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग के अधिकारियों को भनक लगते ही लोडर रोककर 86 टीन शहद बरामद कर व्यापारी से पूछताछ की गई। व्यापारी ने बताया कि वो गांव से शहद को लेकर कानपुर बेचने जा रहा था। मिलावट के शक के चलते सभी टीन से सैंपल जांच के लिए ले गए हैं। सैंपल आने तक शहद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शहद इन्होंने बताया है कि शहद है, उसी का सैंपल लिया जा रहा है, जांच कराई जाएगी कि ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसा
तो कितनी मात्रा में शहद है? ये लगभग 86 टीम बता रहे हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। औरैया के अजीत मल में शनिवार की सुबह कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली में सवारियों को लेकर मौधा हमीरपुर जा रही एक टूरिस्ट बस अंतराम टोल प्लाजा पर बने डिवाइडर से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले हिस्से के परछकच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में बस चालक और एक सवारी घायल हो गई। घायल अवस्था में दोनों को टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीत मल में भर्ती कराया गया है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। मऊरानीपुर समाधान दिवस ठीक परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर अवैध कब्जा, सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, नाप जोख जैसी तमाम समस्याओं को लेकर शिकायतकर्ता पहुंचे, जहां उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए 1 सप्ताह के अंदर समस्याओं का निस्तारण करें और IGRS के प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण संबंधित अधिकारी करें। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का इंतजाम करें। इस मौके पर सर्किल के थाना अध्यक्ष, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज जो तहसील दिवस सर आज रखा गया है सर, उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र रहे हैं सर? आज में क्या आज महारानीपुर तहसील दिवस में मैं उपस्थित हुआ हूँ। SDM और CO महारानीपुर साथ में थे। सभी विभाग का अधिकारियों भी अपना जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र आ रहे थे सबको लिया गया है। सामयिक पद के अनुसार निस्तारण करने के लिए बताया गया है और ये महारानीपुर तहसील 28वीं पोजीशन प्राप्त हुआ है पिछले बार। तो ये इम्प्रूवमेंट का क्या क्या स्कोप है वो भी दिखाया गया है। C श्रेणी में जो भी एप्लीकेशंस गया है उसमें जो क्या समस्या है, किस कारण से वो C श्रेणी में चला गया है, वो सब निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकतम समस्या है गौशाला, जो अस्थायी गौशाला और ज़मीन झगड़ा को लेके आया है। 2-3 प्रकरण जो पुलिस का है जो मैंने सुन लिया हूँ, जो जिसमें मुकदमा में गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाया और पारिवारिक झगड़ा में किसी ने मारपीट करी, इस तरह की समस्या मैं सुन लिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितने अधिकारी आज जो तहसील दिवस में मौजूद थे, सभी लोगों को जो निर्देश दिया गया वो सब पालन करके IGRS का समय के अनुसार निस्तारण करने की सुनिश्चित करेंगे। सर मऊरानीपुर में 3 महिलाओं के शव मिले थे, वो मामला कहाँ है? उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन बिंदु में जो पूछताछ के दौरान जो कितना लोग बताया गया है, कितना लोग मौजूद थे उस समय, उसके आसपास जो भी है वो पूछताछ अभी लगातार चल रही है। कुछ केसेस जल्दी खुल सकती है, कुछ केसेस में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लू मिलने में डिले हो सकती है, बट पुलिस इसमें लगातार काम कर रही है। सर मऊरानीपुर में ट्रैफिक के लेकर सर बड़ी समस्या है सर, कई बार ट्रैफिक लगाई गई सर लेकिन हटा दी गई सर, ऐसी क्या दिक्कत? अभी इस सड़क सुरक्षा माह भी चल रही है। इस सड़क सुरक्षा माह में हम लोग ट्रैफिक को स्पेशल फोकस करते हुए सबसे पहले जो हमारा पूरा झांसी जनपद में हेलमेट पहनने का प्रचलन बहुत कम दिख रहा है, उसको लेके हम पूरा का पूरा एक तरफ कार्रवाई जो एनफोर्समेंट का चालान करने की कार्रवाई करेंगे, दूसरा प्रचार प्रसार करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले कानपुर आउटर मतलब कानपुर देहात में एक घटना हुई थी जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बहुत बड़ा हादसा हुई थी। आप सभी लोगों का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ झांसी जनपद वासियों को और खासतौर से मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मेरठ गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे की तलाश में मेरठ पुलिस जगह जगह तलाश में लगी हुई थी। कई बार मेरठ पुलिस को याकूब कुरैशी की लोकेशन बदलने की सूचना भी मिली। इस बार मेरठ पुलिस याकूब कुरैशी को दिल्ली से पकड़ने में कामयाब हुई है। बता दें कि 50,000 के इनामी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में फ्लैट किराए पर लेकर याकूब कुरैशी और उसका बेटा इमरान साथ में रह रहे थे। पुलिस की टीम दोनों को लेकर दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना हो गई। एसपी क्राइम मेरठ अनीत कुमार ने बताया कि दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
सर, याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी हुई, 9 महीने से फरार था, कहाँ मिला पुलिस को? ये कल देर रात्रि में हमारी एसओजी टीम ने थाना चांदनी महल एरिया दिल्ली से याकूब और इसके लड़के इमरान को गिरफ्तार किया है। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे और इनको एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड चल रहे थे थाना खरखौदा से, उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। क्या क्या आरोप है इसके ऊपर और कब से पुलिस ढूंढ रही थी और अब क्या स्थिति रही? ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ था करीबन 1-1.5 माह पहले और इसी में ये दोनों वांटेड थे। इसमें करीबन 7 लोग हैं, जिनमें से करीबन 3 लोगों की पहले अरेस्टिंग हो चुकी है। इन दोनों को देर रात्रि में कल हमने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आज इनकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होनी है वो सब की जाएगी। ये याकूब कुरैशी के ऊपर 25,000 का इनाम था पूर्व में एक दूसरे मुकदमे में। और तो मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। शामली जनपद के दिल्ली रोड पर अलग अलग जगहों पर 2 सड़क हादसे हो गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? नाम शाहरुख है जी। शाहरुख है जी। शाहरुख, क्या बात है यहाँ अस्पताल आए हो? जी हम गन्ने बागपत जी काम करते हैं जी गन्ने का, तो ये आज उधर से आ रहे थे के घर घूमने आए, तो ये हमारे तो रास्ते में बाइक फिसल। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? एक तो ये बेहोश है जी, मेरे को चोट लगी है। क्या नाम है उसका जो घायल हुआ है? गुलजार नाम है जिसका। गुलजार। अच्छा, बागपत से अपने घर जा रहे थे? हाँ जी। कहाँ पर? मसूरा। मसूरा। डॉक्टर साहब कुछ घायल आए अस्पताल में, क्या मामला? ये 2 युवा हैं, एक का नाम है अनीस, एक का नाम है मौसा। एक एलम बगीचा से आगे एक स्कॉर्पियो और एक रेडी की टक्कर हुई, उसमें ये दोनों लोग घायल हो गए। वैसे तो मरीज़ की हालत स्थिर है, प्राइमरी मैनेजमेंट करके बड़े अस्पताल पता जा रहा किस चीज़ से हादसा हुआ है? स्कॉर्पियो की टक्कर हुई है रेडी से। जिला अस्पताल है। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।